बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल के ए फूड्स की किचन में। आज हाजिर हूँ कड़क सोन हलवे की रेसिपी के साथ। सिर्फ 5 चम्मच मैदा और 1 कप चीनी के साथ हम इसको बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल बटन भी दबा दीजिएगा। और अगर आप पहले से के ए फूड्स के सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। शुरू करते हैं जनाब। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आइसक्रीम के खाली कप। तो आप या तो ये वाले ले लीजिए या कटोरियाँ ले लीजिए या फिर कुछ भी। तो साथ ही मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। तो अब सबसे पहले हमने इनको घी या ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है इन सारों को, ताकि इसके अंदर जब हम हलवा डालें तो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाए। और साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मेरे पास पिस्ते और बादाम हैं कटे हुए। पिस्ते मैंने छोटे छोटे बारीक काटे हैं, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो आइसक्रीम कप आप पेपर कप भी ले सकते हैं, ये वाले भी ले सकते हैं, और या सिंपल चाय वाले कप में भी आप इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है जी, हमने ले लेना है मैदा। 5 चम्मच मैदा है ये, और इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और यहाँ पर फ्लेम जो है बिल्कुल दम वाली है। इसको हमने 2-3 मिनट बस ड्राई रोस्ट करना है। तो आप चाहें तो ड्राई रोस्ट ना भी कीजिए, घी काफ़ी गर्म होगा और चीनी और घी उसमें भी ये पक जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पे भुना हुआ मैदा मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब इसमें शामिल कर लेते हैं मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर मैं 3 बड़े भरे हुए चम्मच इसमें डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, 5 चम्मच मैदा और 5 चम्मच मिल्क पाउडर। अभी यहाँ मेरे पास इतना ही था मिल्क पाउडर, तो मैंने बस इतना ही डाला है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप वो है यहाँ पर 3 चम्मच, तकरीबन 3.5 चम्मच मैंने घी के ले लिए हैं। और इसमें 1 कप चाय वाला जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी का। चीनी को हमने करना है कैरेमलाइज, बिल्कुल स्लो आंच पर करना है, दम वाली आंच पे करना है। जल्दबाजी की तो चीनी जल जाएगी और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, चीनी को अगर थोड़ा सा कम कैरेमलाइज करें तो फिर हलवा थोड़ा कम कड़क बनेगा, मतलब कि इतना कड़क बन जाता है बाज़ औक़ात के फिर खाते हुए दांतों में भी दर्द होता है। तो आप बस यहाँ पे ये ख़्याल रखिए कि चीनी को थोड़ा कम, मतलब अभी भी ये थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन हो गई है मेरे पास, तो इससे भी कम ब्राउन रखिए। तो फिर हलवा जो है ना आपका इतना कड़क नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर हमने मिक्सचर जो है मैदे और मिल्क पाउडर का, वो इसमें डाल के जल्दी जल्दी फटाफट से हाथ हिलाते हुए इसको हमने मिक्स करना है, क्योंकि चीनी है यहाँ पर जो जमना शुरू हो जाएगी पहले ही। तो फटाफट से हमने ये काम करना है, बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और यहाँ 1-1 चम्मच जो है हमने अपने तैयार किए हुए बर्तनों में डालते जाना है। और चम्मच जो है मैंने ग्रीस किया हुआ है, घी मैंने पास रखा हुआ है, जल्दी जल्दी से उसे घी में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर चम्मच के साथ भी चिपक जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है। तो बस ये वाला सारा काम आपने करना है बहुत ही जल्दी जल्दी। अच्छा, अब ये बिल्कुल मुनासिब कड़क बनेगा। अक्सर ऐसा बन जाता है कि खाते हुए दांतों में दर्द होता है, टूटता भी नहीं है। फ़र्स्ट टाइम खुद मुझसे भी ऐसे ही बना था। तो उसमें क्या होता है कि वही हम चीनी ज़्यादा कैरमलाइज़ कर देते हैं, तो इस वजह से बन जाता है। तो बस आप अगर चीनी को थोड़ा सा कम कैरमलाइज़ करेंगे और उसमें फिर थोड़ा मैदा वगैरह ज़्यादा डालेंगे तो आपका सोन हलवा बिल्कुल सही बनेगा। तो आधे घंटे के बाद हमने इसको निकाली, और ये देखिए बहुत ही आराम से ये आइसक्रीम के कप्स के अंदर से बाहर आ रहा है, क्योंकि इसको हमने ग्रीस किया हुआ था और हलवे में भी ऑयल मौजूद था, घी मौजूद था। तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं हुई, बहुत ही आराम से ये बाहर आ गया है। यहाँ पे हलवा हमारा रेडी है। और 5 चम्मच मैदे के साथ आप देखिए कि कितने सारे हमारे कड़क सोन हलवे के पीस रेडी हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एहसान ईरानी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। वो भी इसकी तरह होता है, लेकिन वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, थोड़ा सा उसका तरीका चेंज होता है। तो ये देखिए ये आराम से टूट गया है। तो बस इस तरह से होना चाहिए आपका हलवा, कि टूट भी जाए आराम से और खाएं तो अच्छा भी लगे, इतना सख्त नहीं कि खाते हुए दांतों में ही दर्द होने लग जाए। तो बस यहाँ पे इसी पॉइंट का ख्याल रखना होता है आपने, कि इसको थोड़ा सा कम कड़क रखने के लिए कि चीनी को कम कैरेमलाइज करें और उसमें मैदा और मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा डालें। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।